बूढ़े व्यक्ति ने केवल आधी पीठ दिखाई और पीटर रैबिट एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देख रहा था। फिर उसने एक तीखी गाजर निकाली और सावधानी से बूढ़े व्यक्ति के पीछे गया। इसके बाद का दृश्य देखना साथी लोगों के लिए भी असहनीय था। पृष्ठभूमि संगीत। कामयाबी के बाद पीटर खरगोश या चारा के एक तरफ खड़ा होकर मजाक उड़ा रहा था, जिससे बुजुर्ग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सोचा कि वह उसे पकड़कर स्टीमर में पकाएंगे। जैसे ही पीटर खरगोश को इसका एहसास हुआ, वह घबराकर भागने लगा, लेकिन तुरंत ही बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया। जब उसे लगा कि वह आज रात खाना बना सकता है, तभी अचानक कुछ हो गया, क्योंकि ज्यादा उत्तेजना के कारण बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। पीटर खरगोश को अभी तक नहीं पता था कि क्या हुआ था। उसने बंधन से खुद को छुड़ाया और बड़े साहब के सामने स्थिति देखने आया। ऐसा लगता है कि वह मर गया। इस तरह पीटर ट्यू को लगा कि उसने ही बड़ी मछली को हरा दिया और वह उत्साहित होकर यह अच्छी खबर अपने साथियों को बताने चला गया। साथियों ने जब यह सुना तो उन्होंने भी बहुत शिष्टाचार के साथ दूर जाती एम्बुलेंस के प्रति उच्चतम सम्मान प्रकट किया। इसके बाद पूरा बगीचा खरगोशों का स्वर्ग बन गया। पीटर खरगोश ने अन्य जानवरों को भी बुला लिया और दादाजी की विला में एक पार्टी करने की तैयारी की, लेकिन उसे पता नहीं था कि जैक ने पहले ही दादाजी की संपत्ति विरासत में ले ली है और वह जल्दी ही बगीचे में आ जाएगा। उस रात देर तक जीवन का आनंद ले रहे पीटर खरगोश को पहुंची बत्तख ने टोका, क्योंकि जैक बगीचे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने जानवरों को जल्दी से छिप जाने को कहा। रैकून को पता नहीं था कहाँ छिपे, इसलिए वह डर के मारे अपनी आंखों को ढक लेता है। यह नहीं है कि अगर तुम दूसरों को नहीं देख सकते तो वे भी तुम्हें नहीं देख सकते, समझे? जल्दी से छुप जाओ। क्या टॉमी, तुम खुद को मोमबत्ती बनने का नाटक कर सकते हो, वह फिर भी तुम्हें देख सकता है। मेजपोश का नाटक भी काम नहीं आ रहा। और अब तुम क्या कर रहे हो? किसका नाटक कर रहे हो? मैं एक घूमने वाली प्लेट हूँ। जैक यहाँ दरवाजे पर आ गया है, लेकिन रैकून अभी भी छिपा हुआ है। पीटर खरगोश ने देखा और जल्दी से इस अविश्वसनीय व्यक्ति को खींच लिया। जब जैक ने लाइट चालू की तो वह सीधे अचंभित रह गया। ये आखिर हुआ क्या? कहाँ तो था लग्जरी एस्टेट, अब ये कैसे कचरे के ढेर में बदल गया? छोटा शुआई निराश होकर बैठ गया, पर अगले पल फिर छोटे जानवर झुंड में बाहर भाग आए। सभी ने एस्टेट से भागकर निकल गए। अगले दिन छोटे शुआई ने कमरे की सफाई शुरू की और बाड़े को फिर से बंद कर दिया। पहले के वे छोटे जानवर सब गायब थे, केवल छोटे शुआई ही अकेला बचा था। सभी सुराखों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। पड़ोसी होने के नाते छोटी मी ने छोटी शाई का दौरा किया। वह चाहती थी कि छोटी शाई जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसने छोटी शाई को एक दूरबीन भेंट की ताकि वह खाली समय में नजारा देख सके। जाते समय उसने छोटी शाई से कहा कि बाट को खोल दे ताकि जानवर अंदर आकर खेल सके, मगर छोटी मी के जाते ही छोटी शाई ने तुरंत बाट को बंद कर दिया। इस तरह उसका और खरगोशों का झगड़ा पूरी तरह से शुरू हो गया। ज्यादा वक्त नहीं बीता कि खरगोश फिर से बगीचे में प्रवेश कर गए, मगर अंदर आते ही छोटी शाई ने उन्हें पकड़ लिया। फिर मैं छोटा शाई ने खरगोश को बोरी में डाल दिया। उसे नदी में फेंकने का इरादा किया। जब वह ऐसा कर रहा था, उसने पाया कि बोरी में कोई खरगोश नहीं है, बल्कि उसमें छोटी मे ने उसे दिया हुआ दूरबीन था। छोटे शाय के हाथ से फिसल गया और दूरबीन पानी में गिर गया। छोटे शाय को बेहद गुस्सा आया। वह शहर गया और पेशेवर खरगोश पकड़ने के लिए बिजली का जाल और हथगोले खरीदे। दूसरे दिन छोटा शांचाई के बगीचे के चारों ओर विद्युत तार बिछाता है, फिर उस पर सलाद ड्रेसिंग लगाता है। लेकिन ये सब कुछ खरगोशों ने देख लिया। चालाक खरगोश चुपके से सर्किट में बदलाव करते हैं, फिर बिजली का झटका लगने का नाटक करते हैं और छोटा शान को दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप उसे बिजली का झटका लगा और वह दूर फेंक दिया गया। छोटा शान दूसरे दरवाजे से जाता है, पर नतीजा फिर वही होता है, गिरना। जब दरवाजे से नहीं जा सका तो छोटा शान छत पर चढ़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि छत पर भी जाल बिछे होंगे। इस बार इसने पूरी तरह से छोटे शुई को गुस्सा दिला दिया। उसने पटाखे लेकर खरगोशों की तरफ फेंके, जिससे खरगोश डरकर इधर उधर भागने लगे। दुर्भाग्यवश पीटर खरगोश पकड़ा गया। जब शाओ शुआई पीटर खरगोश को मारने की तैयारी कर रहा था, शाओ मई समय पर आ गई। शाओ शुआई को सिर्फ पीटर खरगोश से मजाक करने का नाटक करना पड़ा। इस समय पीटर खरगोश ने बम का डेटोनेटर देखा। वह गुस्से में आकर सीधे उसे दबा देता है। परिणाम, यह न केवल बड़े पेड़ को गिराया, बल्कि छोटे पेड़ को भी कुचल दिया। छोटे शुआई ने समझाया कि यह खरगोश ने किया। छोटे में को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। खरगोश है। छोटू ने सीधे तौर पर छोटू से ब्रेकअप कर लिया और पीटर रैबिट वहीं खड़ा रह गया। छोटू ने भी यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। पीटर रैबिट बहुत दुखी था और छोटू भी शहर लौट गया। पीटर रैबिट ने भले ही छोटू को भगा दिया, लेकिन वह नहीं। छोटी में खुश नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया है, इसलिए उसने इस दोस्ती को बचाने का फैसला किया। पीटर खरगोश ने अंततः शहर में छोटे शुआई को ढूंढ लिया और ईमानदारी से उससे माफी मांगी। उसे बताया कि छोटी में जल्द ही इस शहर को छोड़ने वाली है। छोटे शुआई भी अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए निकल पड़ा। छोटे शुआई मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीटर खरगोश के साथ आखिरकार छोटी में के शहर छोड़ने से पहले पहुंच गया। पीटर खरगोश ने भी डिटोनेटर निकाला और साहसपूर्वक अपनी गलती मान ली। शाओ मई ने भी पीटर को माफ कर दिया।